सो गाइस आज की पीएचपी की वीडियो में जैसे कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है किसके ऊपर ग्लोबल्स के ऊपर। मतलब हम लोग ने ग्लोबल से एक सीरीज स्टार्ट की थी और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जाना था कब आया था, कब इन्वेंट हुआ था, कब इसकी रिलीज डेट थी, वो सब हमने जाना था। तो इस सुपर ग्लोबल्स की सीरीज में हमारी एक और वीडियो आ गई है जिसमें हम ग्लोबल्स वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं। जिनको नहीं पता कि ग्लोबल वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं पीएचपी के अंदर, तो आज की वीडियो में उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देंगे ताकि जो भी वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से आपके पास हाजिर हो जाए। तो आपका ज़्यादा में नहीं चलते कंप्यूटर स्क्रीन में लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस इन टुडेस पीएचपी वीडियो, आज की पीएचपी की वीडियो में हम आपको ग्लोबल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ग्लोबल्स वेरिएबल। तो जिनको नहीं पता तो आज की वीडियो में इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पीएचपी में ग्लोबल्स वेरिएबल के बारे में जानते हैं। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल्स एक एरे है जो कंटेन करता है सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल्स। सारे मतलब ये ग्लोबल है, एक ये एरे है, इस कंटेन करता है सारे ग्लोबल वेरिएबल। ये वाला भी वेरिएबल, ये वाला भी वेरिएबल, ये कहलाता है ग्लोबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स वेरिएबल्स होते हैं जो कैन बी एक्सेस करते हैं किसी भी स्कोप से। वेरिएबल्स वो भी आउटर मोस्ट स्कोप के ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल्स जो कैन बी यूज होते हैं बी एनी स्कोप, फॉर एग्जांपल अंदर फंक्शन के। अगर आपने यूज करने ग्लोबल वेरिएबल अंदर फंक्शन के, आपको हैदर डिफाइन करना होगा एज डैम एज ग्लोबल, वो भी विद द ग्लोबल कीवर्ड, या फिर रेफर करना होगा डैम और यूजिंग करना होगा द ग्लोबल सिंटैक्स। एग्जाम्पल, रेफर टू द ग्लोबल वेरिएबल एक्स वेरिएबल अंदर वो भी फंक्शन के। इस एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाऊं, ये एग्जाम्पल रन तो होगी नहीं मुझे पता है क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि रन हो, लेकिन अगर मैं आपको बस एक तसल्ली के लिए आपको एक रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम पीएचपी का सर्वर खोल लेते हैं, कोड विद रेयान के नाम की मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है पीएचपी की। ये मैं ऐसे ओपन कर लूँगा आसानी तरीके से। जैसे ही मैंने ओपन कर ली, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना कोड पेस्ट करूँगा और रन कर दूँगा। इसमें हमने अपना ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया। अब इसने मुझे 75 दे दिया। 75 क्यों दिया देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एक्स वाले वेरिएबल के अंदर 75, फिर हमने फंक्शन माई फंक्शन लिखा, फिर हमने एको के बाद ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करके मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक्स वाला वेरिएबल हमारा प्रिंट करो, तो उसने प्रिंट करके 75 दे दिया। दिस इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होता है फ्रॉम वो भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, जहाँ पे आपके ग्लोबल वेरिएबल जो अवेलेबल होते हैं बिना किसी स्पेसिफिकली रेफरिंग टू दैम एज ग्लोबल। इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में इन पीएचपी हम गेट कर रहे हैं कुछ भी नहीं और एन एरर। जब आप रेफरिंग कर रहे हो अपने ग्लोबल वेरिएबल को बिना किसी ग्लोबल सिंटैक्स के, तो वो आपको एरर देगा। ये देखें, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अपना स्टॉप रनिंग, अब वापस ही रन करते हैं, तो ये देखें ये आपको एरर दे रहा है। देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पीएचपी के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता, गेट नथिंग और एन एरर, जब रेफरिंग कर रहे होते हो जब आप अपने ग्लोबल वेरिएबल बिना किसी ग्लोबल सिंटैक्स के, तो वो आपको ऑब्वियसली एरर तो देगा। आप ऑल्सो रेफर कर सकते हो टू ग्लोबल वेरिएबल्स अंदर फंक्शंस के और डिफाइनिंग कर सकते हो डैम उनको डैम एज विद द ग्लोबल कीवर्ड, वो भी ग्लोबल कीवर्ड के साथ। इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में हम डिफाइन कर रहे हैं अपना एक्स वाला वेरिएबल एज ग्लोबल अंदर वो भी फंक्शन के। कॉपी किया, यहाँ पे गए, पेस्ट किया, रन किया, तो इसने मुझे यहाँ पे अब आउटपुट दे दिया 75। क्यों देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स वाला वेरिएबल में 75 लिखी, अगर आप 7000 भी लिख दो 7500। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा माई फंक्शन, फिर इसके अंदर हमने ग्लोबल वाला वेरिएबल डिफाइन करके बोला एक्स वाला वेरिएबल हमारा प्रिंट करो, फिर एको के आगे मैंने एक्स लगा दिया, एक्स वाला वेरिएबल, और मैं रन करूँगा तो इसने मुझे 7500 अब दे दिया आसानी तरीके से। अगर आपने क्रिएट करने ग्लोबल वेरिएबल, जिनको नहीं आता कैसे क्रिएट करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, लेट मी टेल यू हाउ। वेरिएबल्स क्रिएटेड होते हैं अंदर आउटर मोस्ट स्कोप के, और वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। एदर अगर ये क्रिएटेड होते हैं और यूजिंग कर रहे होते हैं ग्लोबल सिंटैक्स या फिर नहीं। अगर मैं इसको कॉपी करूं तो मुझे आउटपुट में देगा 100। ये देखें, ये देख सकते हैं 100 दो दफ़ा 100 क्यों दिया इसने, क्यों दिया, वाई। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स वाला वेरिएबल डिफाइन किया, फिर हमने अपने इसके अंदर 100 लिखा,
फिर हमने एको के अंदर ग्लोबल्स को बोला कि प्रिंट करो एक्स वाला वेरिएबल। फिर हमने एक और दफ़ा बोला कि एको पहले मैंने ग्लोबल्स वाले वेरिएबल को कहा प्रिंट करो एक्स वाला वेरिएबल, फिर मैंने एको को अलग से कहा कि प्रिंट करो एक्स वाला वेरिएबल, तो इसलिए इसने 2 दफ़ा दिया। अगर मैं इस वाले एको को नहीं बोलूँ, इस वाले एको हटा दूँ और रन करूँ तो ये सिर्फ 1 दफ़ा देगा। लेकिन अगर मैं वो लगा दूँ, देखें 1 दफ़ा दे रहा है, अगर मैं वो लगा दूँ तो मुझे 2 दफ़ा देगा क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा कहा है। तो ऐसे आप कर सकते हो। वेरिएबल्स क्रिएटेड होते हैं अंदर फंक्शन के। किधर वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं फंक्शन के अंदर, जो बिलोंग्स करते हैं ओनली टू दैट फंक्शन। बट जो आप क्रिएट कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल्स को अंदर फंक्शन के और यूजिंग कर सकते हो ग्लोबल सिंटैक्स। इस एग्जांपल में हम क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल, वो भी फ्रॉम अंदर, वो भी फंक्शन के, और यूज़ कर रहे हैं इसको बाहर, वो भी फंक्शन के, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, रन करूं, तो इसने मुझे 100 दे दिया 2 दफ़ा। जैसे अब यहाँ पे भी इसने मुझे 2 दफ़ा 100 दिया। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने पहले अपना फंक्शन डिफाइन किया, फिर माई फंक्शन, फिर हमने यहाँ पे ग्लोबल्स लिखा, फिर ग्लोबल्स के अंदर मैंने अपना एक्स लिखा, फिर यहाँ पे इसके अंदर मैंने 100 लिख दिया। फिर हमने माई फंक्शन डिफाइन करके इसको बोला कि एको ग्लोबल्स के अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक्स को बोला कि प्रिंट करो इसको, फिर इसने 1 दफ़ा में 100 प्रिंट कर दिया। फिर मैंने एको को वापस बोला एक्स वाला वेरिएबल प्रिंट करो, तो इसने मुझे 2 दफ़ा यहाँ पे ऐसे दे दिया बस आइन तरीके से। अगर आप नंबर भी बढ़ा दो तो ये आपको फिर भी 2 दफ़ा ही देगा। ये देख सकते हैं 1000। अगर मैं ये वाला एको हटा दूँ तो मुझे अब ये 1 ही दफ़ा देगा। ये देख सकते हैं आप, 1 ही दफ़ा 1000 दे रहा है। तो ये आप कुछ कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल्स की मदद से। तो ये आपने देखा आज की छोटी सी वीडियो में हमने जाने के PHP में ग्लोबल्स वेरिएबल्स असल में होते हैं। और याद रखना है जब भी आप ग्लोबल्स वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आपने डॉलर का साइन लगाना बहुत जरूरी है। डॉलर के आगे आप अपना वेरिएबल का कुछ भी नाम लिख सकते हो जो आप चाहो, लेकिन ये आपने याद रखना है वेरिएबल हमेशा डॉलर के साइन से स्टार्ट होता है PHP के अंदर। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में PHP की बहुत अच्छी सी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।